स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर कौन सा चल रहा था, सबक नंबर 7 चल रहा था, गुमनाम शहीद। ठीक है, मुश्किल अल्फाज हो गए थे, इसके अल्फाज मायने हो गए थे। ठीक है, अब आ जाइए इसमें सवाल जवाब पर। बच्चे अपने वालिदैन के साथ कहाँ रहते थे? सवाल जवाब की हेडिंग डाल लीजिएगा, हाशिया खींच लीजिएगा, डेट जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चे अपने वालिदैन के साथ कहाँ रहते थे? बच्चे अपने वालिदैन के साथ कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? न्यूयॉर्क में रहते थे। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, दिल्ली में कौन कौन सी जगह देखने के लायक हैं? तो दिल्ली में कौन कौन सी जगह देखने के लायक है? लाल किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट वगैरह वगैरह में आप कह सकते हैं कि मतलब और चीजें हैं देखने के लिए। इस सबक में किस गुमनाम शहीद का जिक्र किया गया है? तो किस गुमनाम शहीद का जिक्र किया गया? नवाब अहमद अली का जिक्र किया है। आखिरी मुगल बादशाह का नाम क्या है? आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अहमद अली को कैद करके कहाँ रखा गया? अहमद अली को लाल किले की एक कोठरी में कैद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड, हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड। यहाँ पे लिख दीजिएगा सबक पूरा। यहाँ पर आपका हो गया सबक पूरा डाल देंगे एंड ये लिख देंगे हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड। ये हो गया आपका। अब आ जाइए इस पे कि आप फहरिस्त पर खोल लीजिए। फहरिस्त यानी इंडेक्स पर। इंडेक्स में आपके चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है आपका सबक नंबर 1 आ रहा है, सबक नंबर 3 आ रहा है, सबक नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, एंड सबक नंबर 6 आ रहा है, टीपू सुल्तान। ठीक है, सबक नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपके बहादुर बनो एक ही आ रहा है नज़म। ठीक है, टीपू सुल्तान को छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए इसमें आपका है सबक नंबर 1। इसमें क्या है? हम्द। आपको क्या याद करना है? एक तो है ना 4 लाइनें याद करनी है। ठीक है, आप कोई सी भी नज़म की 4 लाइनें याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इसमें है अल्फाज के मायने। देखो अल्फाज के मायने क्या है? माबूद, इबादत के लायक, खालिक, पैदा करने वाला, इज्जत, एहतराम, जो इज्जत करता है मतलब एहतराम करता है, जिल्लत ख्वारी, बेइज्जती। इनाम के मायने क्या होता है? तोहफा। तो इनाम के मायने तोहफा। रोज़े जज़ा के मायने क्या होता है? बदला का दिन। सजा दंड। हक के मायने क्या होते हैं? इख्तियार, एहसान, करम, मेहरबानी। जग होता है जमाना। निराली होती है अनोखी। सानी होता है दूसरा। ठीक है, शान को छोड़ दीजिए, गुना को छोड़ दीजिए, इसके सिवा, इसके अलावा। सख्त होता है कठोर। ठीक है, ये आपको अल्फाज मायने नोटबुक में करने हैं लर्न करके। ठीक है, इसे अल्फाज मायनों को आप लर्न करके नोटबुक में मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। ये क्या है? ये मश्क है आपकी। ठीक है, आप आ जाइए सही जवाब पर राइट का निशान लगा लीजिए। ये आपको लर्न करना है, बुक एक्सरसाइज बुक में ही लर्न कर लेंगे आप। सिर्फ आप अल्फाज मायने आप नोटबुक में याद करके लिख लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ कि आपकी याद हो जाए और आपके अल्फाज में आपका अल्फाज भी गलत ना हो। एग्जाम में अगर कोई गलती हो जाती है तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। तो सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। खुदा के अलावा कितने और माबूद हैं? 4, कोई नहीं। 2, तो कोई नहीं। रोज़े जज़ा किसे कहते हैं? मौत का दिन, बदला का दिन, अजाब का दिन, तो बदला का दिन, रोज़े जज़ा। ठीक है, अब आते हैं बे वाली एक्सरसाइज। दर्जे झेल मिसरे सही लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन सही है। डैश नहीं कोई इसके सिवा, तो माबूद लिख देंगे आप और इसमें टिक लगा देंगे। हर शे है डैश में उसकी क्या? कुदरत में उसकी। हम सब पे ये डैश उसने किया उसने? इनाम किया, एहसान किया, तो एहसान किया। नहीं उसका कहीं कोई डैश, तो हमसर सानी, तो सानी।
अब इसमें आ जाइए दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। अब इसमें देखो खालिक, देखो खालिक होता है, खालिक होता है तो काफ, बड़ा काफ की आवाज आ रही है ना, तो याला काफ कुछ ये याला काफ हटा देंगे आप, बड़ा काफ लिख देंगे। ख्याल जब खालाम का लिख खालिक। माबूद होता, माबूद होता है तो ऐन की आवाज आ रही है माबूद, तो माबूद में ऐन लगा देंगे, अलिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है। जजा, जजा क्या हो गया? जजा। ठीक है। गुना होता है, गुना। ठीक है। आपको इसका क्या करना है, दर्जे ज़ेर अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। तो अगर इमला दुरुस्त करने को आ गया तो खालिक, तो आपको क्या करना है, इमला दुरुस्त करना है। ठीक है। इसे सही करके लिखना है। तो इसमें गुना था, गुना में गैन नहीं आता, गाफ आता है। ठीक है। आता में एन ते एलिजाबेथ ता नहीं आने का, तो एलिजाबेथ आता। ठीक है। आपको इसके सवाल जवाब नहीं करने हैं, इसकी बुक एक्सरसाइज आप लर्न करेंगे। सिर्फ आपको नोटबुक में ये याद करके लिखना है अल्फाज मायने, या आप ठीक है। सबक नंबर 2 तो आ रहा नहीं है, सबक नंबर 3 पे आ जाइए, खुदा की हिकमत। ठीक है। ये मैं आपको चैप्टर समझा देती हूँ। इसमें क्या है, आरिफ और तैयब 2 दोस्त हैं। तो आरिफ और तैयब कौन है? 2 दोस्त हैं। दोनों में आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। जहाँ जाते, ठीक है, इसमें दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। जहाँ जाते थे साथ जाते थे, जहाँ बैठते साथ बैठते, साथ खाते पीते थे। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही दर्जे में पढ़ते थे। ठीक है। दोनों ही बहुत ज़हीन और होशियार थे। तो ये इसमें 2 दोस्तों की कहानी बताई जा रही है कि आरिफ और तैयब 2 दोस्त थे। वे बहुत ही मतलब प्यार मोहब्बत से रहते थे, कहीं भी जाते थे दोनों साथ रहते थे, साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो इसमें एक बार दोनों दोस्त कहीं पैदल जा रहे थे। गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का मौसम था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। तो धूप बहुत शदीद थी, धूप बहुत तेज थी। इंसान, परिंदे और जानवर सभी गर्मी से बचने के लिए साए की तलाश में थे। ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई कुआं या नल भी नहीं था। अचानक उन्हें तरबूज का एक खेत दिखाई दिया। अब देखो, उन्हें प्यास लगती है, बहुत तेज धूप थी। तो इंसान, परिंदे और जानवर थे, सभी गर्मी से बचने की तलाश के लिए कहाँ पे, साए की तलाश में थे। तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगने लगती है। तो वे प्यास बुझाने के लिए वे प्यास तो इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। ना तो नल नजर आता है, ना ही कुआं नजर आता है। तो अचानक उन्हें तरबूज का एक खेत नजर आता है। वो खेत के मालिक के पास गए और इससे पीने के लिए पानी मांगा। उसे पीने के लिए पानी मांगता है। तो खेत के मालिक ने उन्हें एक तरबूज दिया। तरबूज खाकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। चलते चलते दोनों को थकान महसूस होने लगी। रास्ते में बरगद का एक सायादार पेड़ था। अब वे चलते चलते थक जाते हैं, तो रास्ते में बरगद का पेड़ नजर आता है। तो दोनों बरगद की घनी छांव में बैठकर आराम करने लगे। बरगद की पेड़ पर छोटे छोटे लाल लाल फल लगे थे। बरगद के पेड़ पर क्या लगे थे? छोटे छोटे लाल लाल फल लगे थे, जिनको देखकर दोनों का मन उन्हें खाने के लिए चाहने लगा। उन्हें देखकर तैयब ने कहा, अब तैयब ने कहा था, इतने बड़े पेड़ पर इतने छोटे छोटे फल, ये तो कुदरत का अजीब मजाक है। इस पेड़ पर तो तरबूज लगने चाहिए थे। तैयब की बात पूरी होने से पहले ही बरगद के 2-3 फल इसके ऊपर आ गिरे। अब उसके ऊपर आ गिरते आरिफ ने को फौरन कहा, अगर इस पेड़ पर तरबूज या तरबूज के बराबर बड़े फल लगे होते और वो इसी तरह तुम्हारे ऊपर गिर गए होते, तो इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होता। तो बेशक अल्लाह ताला कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। इसका हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। ये बात देकर है कि कुछ हिकमत को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कोई हिकमत हमारी निगाहों से पोशीदा होती है। नदियों का बहना, बादलों से पानी बरसना, दिन और रात का होना और मौसम बदलना काम में खुदा की हुकमत है। बादलों की बारिश से खेतों में सिंचाई होती है। दरिया बारिश का पानी इन इलाकों में ले जाते हैं जहां खेतों को पानी की जरूरत होती है। गर्मी, धूप और हवा फलों और अनाजों को पकाकर खाने के लिए तैयार करते हैं। अल्लाह ताला ने चांद बनाया है, सूरज है, जमीन है, आसमान है, दरिया और पहाड़ बनाए। अल्लाह ताला ने चोटी से हाथी तक तरह तरह के जानदार पैदा किए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान को हर जानदार से ज्यादा अकल अता फरमाई। लेकिन सब इंसानों के सोचने की तौर तरीके अलग अलग होते हैं।
हैं। किसी ने अल्लाह ताला को गॉड कहकर पुकारा, किसी ने ईश्वर के नाम से याद किया, तो किसी ने भगवान के नाम से पुकारा। इस तरह अलग अलग मजहब के अल्लाह की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करता है और इसकी मेहरबानी सबके लिए है। वो किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करता। अल्लाह ताला को अपने बनाई हुई हर चीज से बराबर प्यार है। सबसे ज्यादा अल्लाह को इंसानों से प्यार है। सबसे ज्यादा अल्लाह को किससे प्यार है? इंसानों से। एक हदीस में आता है कि जिसका मफहूम है कि एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। ये हदीस है कि इसमें ये बात हकीकत है कि एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म और दिमाग हर जानदार शे से अच्छे बनाए और इंसान को ही सिर्फ अशरफ अल मखलूकात का नाम दिया। तो इंसान को किसका नाम दिया? अशरफ अल मखलूकात का नाम दिया। ठीक है, अशरफ अल मखलूकात के मायने है अल्लाह की बनाई हुई सबसे अच्छी चीज। अशरफ अल मखलूकात के मायने क्या होते हैं, ये याद रखना कि अल्लाह की बनाई हुई सबसे अच्छी चीज। लेकिन जिस इंसान को अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में सबसे ज्यादा अच्छा माना गया, वो इंसान चोरी, डकैती, जुल्म, कत्ल, गीबत और नाचने और जिना जैसे गुनाह करके अपने आप को हर मखलूक से अच्छा समझने का हकदार नहीं है। ठीक है, अब आता है अल्लाह के बनाए हुए इंसान से नफरत करना, कमजोरों पर जुल्म करना, गरीबों की हिकारत की नजर से देखना इंसानियत नहीं है। अगर हम अपने थोड़े से फायदे के लिए नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और जानदारों को इसी तरह बर्बाद करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जिंदगी बेमज़ा, सख्त, दुश्वार और दुखों से भरी होगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज बनाई है वो जिंदगी को आरामदा बनाने के लिए है। लेकिन अगर हम अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को बर्बाद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से महरूम कर देगा। अल्लाह के बनाए हुए असूलों से छेड़छाड़ करके फितरत के तवाज़ुन को बिगाड़ना इंसान की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो ऐसे काम कभी न करे जिससे कुदरत का तवाज़ुन बरकरार न रह सके। हमें चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए, क्योंकि दरख्त इंसान के वो कुदरती दोस्त हैं जो इंसान से कुछ लेते नहीं लेकिन देते बहुत कुछ है। तो दरख्त ही वो नेमत है जिससे इंसान की जिंदगी बरकरार है। दरख्त माहौल को मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी से साफ करते हैं। दरख्त क्या करते हैं? दरख्त जो है इस गंदगी हवा को हम सांस लेने के बाद छोड़ते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इस अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जिसका इंसान और सभी जानदार और सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं छोड़ते हैं। इस तरह दरख्तों के बाद माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तवाज़ुन बना रहता है। ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें है ना, उसमें खुदा की कुदरत के बारे में बताया गया है कि खुदा की कुदरत खुदा ने कितनी अच्छी हमें नेमत दी है कि हमें मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर नेमत पे। ठीक है, इसमें आपको अल्फाज मायने ये मैं आपको बता देती हूँ। कुदरत होता है वो काम जो अल्लाह के हुक्म से होते हैं। हिकमत होता है तरीका, अजीब होता है अनोखा, मजाक होता है हंसी की बात, सिंचाई होते हैं पेड़ों में पानी देना, गीबत होती है चुगली या किसी की बुराई करना। गीबत के मायने गीबत चुगली या किसी की बुराई करना। नफरत होता है बुरा समझना। जज्बा होता है दिल की बात। गुनाह होता है अल्लाह के नापसंदीदा काम। गुनाह के मायने अल्लाह के नापसंदीदा काम, जो नापसंदीदा काम करते हैं यानी अल्लाह को नाराज करते हैं, वो गुनाह के काम होते हैं, यानी गुनाह होता है। फितरत होता है कुदरती चीज। आलूदा होता गंदा। मैं आपको ये अल्फाज मायने मैंने आपको बता दिया, ये आपको लर्न करना है। लेकिन आपको सबक नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के अल्फाज मायने आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको चैप्टर समझा दिया होगा। आप इसकी बुक एक्सरसाइज लर्न कर लेंगे, ये आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है, मैं आपको चैप्टर रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको ये सबक इसलिए समझा दिया है क्योंकि आपको है ना, ये यूटी 1 का था चैप्टर, ये मैं हाफिली में आ रहा है तो आपको याद नहीं होगा, तो मैंने आपको ये चैप्टर आपको समझा दिया। अगर किसी आपको